नापने की, वजन नापने की मशीन ला करके रखें, बीपी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट रखें, तो थोड़ा सा उनको मॉडिफाई करें अपनी कक्षाओं में और थोड़ा सा अपने ध्यान को बढ़ाएं, उपासना को बढ़ाएं, स्वाध्याय को बढ़ाएं। और फिर देखो आपको सुनने के लिए और आपकी कक्षा में प्रशिक्षण लेने के लिए कितने लोग आएंगे। लोगों को तो चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको दिशा दे सके। सब परेशान है। आज 100 में से 95-96% लोग बीमार हैं, या तो शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको कोई चाहिए जो रोग से निकाल सके। तो वो कोई व्यक्ति आप बने, आप अपने गुरु के प्रतिरूप बने, अपने गुरु के प्रतिनिधि बने, स्वामी जी का ही स्वरूप आप बने। हमारी बहन बैठी वो योग शिक्षिका रिकम महाराज जी अच्छे से सेवा करती है। तो देखो मेरे को याद है इतने सारे योग शिक्षक वो है हमारे योग प्रचारक, उन योग प्रचारक प्रचारिकाओं में कदम लिया क्योंकि प्रामाणिकता से सेवा करती है और जहाँ भी लगाए। ऐसे मुझे हमारी हर जिला प्रभारी का और हर तहसील प्रभारी का नाम मुझे याद रहना चाहिए। और वो तब होगा जब आप इतनी ऊंची सेवा करेंगे। मैं हजारों में से पहचान सकूं कि ये हमारी अररिया की जिला प्रभारी है। शांति से बैठी वो मेरे भी आंखें पता नहीं जी अररिया से मैं पता है जानती हूँ जो पीछे बैठी। ऐसे एक बहन को अपना ऐसा वो बनाना है। स्वामी जी महाराज के मानस में आपका नाम, आपकी जिला आगे आपका नाम आ जाए, आपकी सूरत सामने आ जाए स्वामी जी महाराज के सामने। उस जिले में हमारी वो बहन है, उस जिले में हमारा वो भाई है। ऐसा पुरुषार्थ आपको करना है और उसके लिए आपको योग कक्षाएं, योग प्रशिक्षण शिविर। अब योग प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए अगली बार मैं भाइयों से भी कह रही हूँ क्योंकि उसमें भाइयों को बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है। प्रशिक्षण शिविर 5 संगठनों के प्रभारियों को अलग अलग लगाने हैं। भाइयों को समझ में आ गया? प्रशिक्षण शिविर 5 संगठन के प्रभारियों को अलग अलग लगाने हैं। आपको समझ में आ गया? भाई बोलेंगे समझ में आ गया? नहीं आया? आया तो हाथ उठा दीजिए। आगे वालों को समझ में नहीं आया? फिर एक बार बोलो। प्रशिक्षण शिविर 5 संगठन के प्रभारियों को अलग अलग लगाने हैं। अब समझ में आ गया? आगे तो हाथ उठा दीजिए। ये बात श्री स्वामी जी महाराज ने भी हरिद्वार में कई बार बताई है, मैंने भी कई बार बताई है, आदरणीय भाई जयदीप जी राकेश जी ने भी बताई है। हमें ये कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम तो इकट्ठे ही शिविर लगाएंगे। प्रशिक्षण शिविर है ना, वो अलग से शिविर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? जब हम भाई और बहन दोनों मिलकर के समर्थ हैं तो दोनों मिलकर एक प्रशिक्षण शिविर क्यों लगाएं? दोनों मिलकर के 2 प्रशिक्षण शिविर लगाएं ताकि हम डबल काम कर सके, अपने गुरु का डबल सेवा कर सके। हाँ, प्रशिक्षण शिविर लगाने में जब भाई प्रशिक्षण शिविर लगाएं तो बहनें उसमें सहयोग करें और जब बहनें लगाएं तो भाई सहयोग करें। ये जरूर मिलजुल के तो काम करना है लेकिन अपना टारगेट लेकर के काम करना है। तो ये 3 बातें हैं, योग कक्षाएं बढ़ाना, योग प्रशिक्षण शिविर लगाना और इससे पहला अपना फायदा, दूसरा उन लोगों का फायदा जिनको आप शुरू मार्ग पे लाए और तीसरा देश का फायदा। जो बीमारियों में पैसा बर्बाद हो रहा है वो देश के विकास में लगेगा। चौथा, गुरु के ऋण से हम ऋण हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि में हम उनके आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। हम सबको आशीर्वाद चाहिए होते हैं, इसलिए जब कोई साधु संत आते हैं तो हम जाके उनके चरण छूने हमें आशीर्वाद दो। और कभी कभी वो आशीर्वाद देने वाला इधर उधर देखता हो तो हम जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के सर पे रख लेते जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं लिया जाता है, आशीर्वाद का पात्र बनना पड़ता है। यदि हम आशीर्वाद के पात्र बन गए,
तो माता पिता और गुरु अपना आशीर्वाद रोक नहीं सकते हैं, उनके आशीर्वाद हृदय से बहने लगते हैं। जैसे गाय के स्तन के पास उसका बछड़ा जाता है तो गाय अपने दूध को रोक नहीं सकती है, उसके स्तन से दूध खुद ही बहने लगता है। तो माता पिता, गुरुजन, साधु, सन्यासी, बड़े बुजुर्ग सब आशीर्वाद देते हैं, रोक नहीं सकते हैं यदि हम उस आशीर्वाद के पात्र बने तो। अब पात्र कैसे बने इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो टारगेट बताए ना आज की बैठक के। बैठक के टारगेट क्या है? हर गांव में महिलाओं की योग कक्षा लगे। अब हर गांव में लगे, गांव तो है आपके जिले में 1500, तो अब 1500 को आप टारगेट बनाने के 1500 गांव में 2 साल में पूरी कर दूंगी। तो उसके लिए हर महीने मुझे 10 गांव का टारगेट रखना है। हर महीने 10 गांव में 10 कक्षाएं मैं नहीं चालू करवा। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए रोजाना 2-3 घंटे घर से बाहर निकल के उन गाँव में जाके लोगों से कॉन्टेक्ट करके कि हम आपके गाँव में यहाँ आपको योग सिखाना चाहते हैं। जो पहले शहर में रहती हैं वो कॉलोनी में जाके, सेक्टरों में जाकर के संपर्क करें कि हम आपको योग सिखाना चाहते हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम जाएगा फिर सीरियल देखने में, आपका टाइम बीतेगा दूसरों की निंदा चुगली करने में, आपका टाइम जाएगा फिर बेड के ऊपर सोने में, और उससे आपका शरीर हो जाएगा रोगी, और शरीर के रोगी होते ही आपका मन भी हो जाएगा रोगी, और हम बन जाएंगे योगी से भोगी, और ये हमारी हो जाएगी बहुत बड़ी हानि। तो खूब अच्छे से विचार करके, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने उत्थान के लिए, अपने फायदे के लिए, अगर आप दूसरों का भला करना, अपना भला करना चाहते हैं ना, तो दूसरों का भला करना शुरू कर दो। अगर आपको अपने खेत में से गेहूं काट के लाना है तो खेत में किसका बीज बो दो? अगर आपको अपने खेत में से गेहूं की बोरियां भर के लानी है तो खेत में किसका बीज बोए? सीधी बात है, गेहूं का बो दो। प्रार्थना की ना, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बो दो। अगर आपको अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो किसका बीज बोना पड़ेगा? जोर से बोलो ना। अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए तो किसका बीज बोना पड़ेगा? सुख का बीज कहाँ बोई? और सुख का बीज कहाँ है? सुख का बीज कहाँ है? अंदर ही। बोए कहाँ? सुख का बीज कहाँ बोए? सुनने के मूड में हो, नहीं हो, बातचीत करें या नहीं करेंगे? करेंगे? बात के लिए तो आएगी, तो फिर आप जागरूक होके बैठो, बातचीत करेंगे, ऐसे कोई भाषण देके नहीं चली जाऊंगी। सुख का बीज बोना है तो सुख का बीज कहाँ बोए आप बताइए? कैसे बोए? समाज में। समाज कहाँ है? ये और समाज है। हाँ, जहाँ हम रहते हैं हमारे परिवार में वही सुख होने का क्षेत्र है, खेत है। कैसे बोए? कैसे बोए सुख के बीज? दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। अगर बहनों को ये चाहिए कि मेरा पति मेरे को सुख दे, तो पति को सुख देना शुरू कर दो। ये बीज बो दिया आपने, फसल आएगी निश्चित रूप से। एक बीज बोओगे तो एक बीज से कितने फल आते हैं? एक गेहूं का बीज बोए तो कितने दाने मिलते हैं? हजारों, सैकड़ों। आप पति को एक सुख देंगी तो वहां से सैकड़ों सुख आएंगे आपके लिए। आपको चाहिए कि मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे माता पिता मेरे से प्रेम करें, तो आप उनसे प्रेम करने का बीज बो दो। आप शुरुआत आप करो। पहल किधर से होनी चाहिए? हमारी तरफ से।
तो प्रेम सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, इज्जत सम्मान सबको चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे संगठन वाले, हमारे समाज वाले हमारी इज्जत करें। तो ये इज्जत का फल कहाँ मिलता है? इज्जत का बीज बोना पड़ता है। पहले आप पहले इज्जत के बीज को इज्जत देना शुरू कर दो। किसको? जहाँ आप रहते हैं, आपके घर में यदि आपका नौकर है, आपकी नौकरानी भी है, तो उसको आप इतने सम्मान से बोलो, क्योंकि वो भी एक भगवान की आत्मा है, उसके अंदर भी ब्रह्म का निवास है। उसको तो आप झड़क के बोलते हैं, आपको लगता है इसको क्या सम्मान से बोले, ये तो नौकर है। नौकर तो उसका शरीर है, आत्मा तो उसके अंदर भी वही है ना जो आपके अंदर है। तो आप सबसे पहले जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे आप उनको इज्जत देना शुरू करो। नौकर को इज्जत देना शुरू करो, बड़ों को इज्जत देना शुरू करो, और उसके बाद इज्जत देना आपका स्वभाव बन जाएगा। और फिर सब तरफ से वो आएंगे फल आपके पास, और सबकी दृष्टि में आप एक देवी जैसे बन जाएंगे। ये फल, ये साइंस, ये विज्ञान, जो देवी जैसा बीज बोते हैं वैसे फल हमें मिलते। तो अब इसको करें कैसे? पहले मैंने बताया टारगेट क्या रखना है, उसके बाद मैंने बताया कि जो टारगेट है उसकी तैयारी कैसे करें। अब तीसरा है ये बीज बोने का उपाय क्या है। बोना तो चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, दूसरे को इज्जत देना चाहते हैं, दिया तो नहीं जाता। जिस व्यक्ति ने, जो मेरी कदर नहीं करता है, उसकी कदर में कैसे करूं? मन ही नहीं करता है, उसकी इज्जत करने को मन करता ही नहीं। क्या करें, कैसे करें? उसके लिए दो उपाय हैं। एक है साधना, एक है सेवा। पहला क्या है? जोर से बोलो, क्योंकि याद करवा के जाऊंगी तभी तो याद रहेगा। पहला उपाय क्या है? दूसरा, पहला उपाय है योग और दूसरा है यज्ञ। पहला उपाय क्या है? दूसरा, पहला उपाय है योग, दूसरा यज्ञ। पहला साधना, दूसरा सेवा। पहला उपाय है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। पहला क्या है? दूसरा, ये तीनों एक ही हैं। दो तो लौकिक शब्द हैं, एक शास्त्रीय शब्द है। योग, यज्ञ, अभ्यास, वैराग्य, साधना, सेवा, एक ही अर्थ है तीनों का। तो हमें ये दो उपाय करने पड़ेंगे एक साथ। जब आप योग शिविर लेके जाते हैं तो रात को पहले थोड़ा सा स्वाध्याय करो, आधा घंटा सोने से पहले। उसके बाद 1-2 पेज किसी अच्छी पुस्तक की पढ़ो, स्वाध्याय, थोड़ा ध्यान करो और शांति से सो जाओ। और सुबह उठ करके भी पहले 10-15 मिनट कोई आपको मंत्र आता है तो मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री का जाप करो, कोई भी मंत्र नहीं आता है तो ओंकार का जाप करो, ओंकार का भी नहीं आता है तो चुपचाप बैठ जाओ शांति से और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी जिसको योग सिखाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे शक्ति देना कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, मैं उनके कुछ काम आ पाऊँ। आप ही मेरे माध्यम से उनको ठीक कर देना। ये भावना लेके जाओगे तो बहुत सारे लोग आपके पास सीखने के लिए आएंगे। हमारी भावनाएं काम करती हैं। एक योग शिक्षक की कक्षा में आते हैं 200 लोग, एक योग शिक्षक की कक्षा में आते हैं 10 लोग। ये अंतर क्यों? जिसकी कक्षा में 200 लोग आते हैं उस योग शिक्षक की भावना होती है कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं किसी की सेवा कर दूं। जिस योग शिक्षक की कक्षा में 10 लोग आते हैं उसकी भावना होती है आज
अहंकार वाले योग शिक्षक की कक्षा से लोग भाग जाएंगे और सेवा और विनम्रता वाले योग कक्षा शिक्षक की कक्षा में लोग दूर दूर से आएंगे। ये विचार। तो पहले क्या करनी है? साधना, और दोबारा उससे अगला है सेवा। साधना के बिना कोई सेवा नहीं कर सकता है। पहला है योग। योग का मतलब है पहले शक्ति लेनी है। योग माने जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, शास्त्र के माध्यम से, गीता, दर्शन, उपनिषद, ऋषियों के साथ जुड़ना, योग करना। और फिर योग के बाद होता है यज्ञ। यज्ञ में क्या करते हैं? जो हमारे पास सामग्री थी उसको हमने समर्पित कर दिया देवताओं को, अग्नि को, सोम को, इंद्र को, सब देवताओं को आहुति देते हैं ना, इदम अग्नये, इदम इंद्राय, इदम वायवे, ऐसे देते हैं। तो जो हमने योग माने ईश्वर से जुड़ के, गुरु से जुड़ के, भगवान से जुड़ के जो प्राप्त किया वो तो योग है। और जो फिर दूसरे लोगों को बांट दिया वो यज्ञ है। तो एक यज्ञ तो हम आज सुबह सुबह करके आए पटना में, और ये जो कर रहे हैं ये भी यज्ञ है। अभी जो कर रहे हैं ना, मैं आपको कुछ सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कर्म भी क्या है? यज्ञ। क्योंकि ये सबकी भलाई करने वाला है। इस समय जब हम सुन रहे हैं तो भी ये हमारी आत्मा को शांति, सुख, समृद्धि देने वाला है ये कर्म, सुनना और बोलना। और हमारे यहाँ से जाने के बाद भी वो हमें सुख देने वाला है। मुझे भी सुख देने वाला है, आपको भी सुख देने वाला है। तो जो काम करते हुए भी सुख देते हैं, परिणाम में भी सुख देते हैं, वो सब कर्म क्या होते हैं? यज्ञ। आप जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं तो बनाते समय भी आत्मा में तृप्ति होती है, और खिलाते समय भी तृप्ति होती है, और खाने के बाद भी तृप्ति होती है। तो खाना बनाना, खिलाना और खाना क्या हो गया? यज्ञ। और यदि आप नाराज होकर खाना बनाते हैं, नाराज होकर खिलाते हैं, नाराज होकर खुद खाते हैं, तो वो खाना बनाना क्या हो गया? पाप। पाप बन जाएगा। और यदि उस भावना से करते हैं तो यज्ञ बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। तो यज्ञ, योग और यज्ञ, साधना और सेवा, अभ्यास और वैराग्य, ये योग दर्शन के शब्द हैं। अभ्यास ऐसा ही है जैसे हम किसी खेत में पौधे को पानी देते हैं, और वैराग्य ऐसा है जो उसके आसपास घास, खरपतवार उग जाती है उसको उखाड़ देते हैं। दो काम करने होते हैं फसल बोते समय। उसको खाद पानी देना होता है, गेहूं को, चावल को, जो हमें चाहिए, जो पौधा, उसको तो खाद पानी देना होता है। और जो खरपतवार अपने आप उग जाते हैं उसको हटाना पड़ता है। तो किसान को दो काम करने होते हैं। तो किसान का खेती करना, किसानी करना, ये कर्म कैसा है? यज्ञ। किसान का खेत में काम करना क्या है? यज्ञ। क्योंकि वो दो काम करता है, जो विधायक चीज है उसको उत्पन्न करता है, और जो निषेधात्मक चीज है उसको हटाता है। तो ये दो शब्द आज आप बहुत पक्के पकड़ करके जाना चाहिए। उनमें पूछा कौन से दो शब्द? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कहते हैं जिस काम को बार बार किया जाए। जिस काम को हम बार बार करते हैं तो उसका हमें क्या हो जाता है? अभ्यास। कोई व्यक्ति दिन में 3-4 बार खाना खाता है तो उसको क्या हो जाता है? 4 बार खाने का अभ्यास। कोई व्यक्ति दिन में 3 बार चाय पीता है तो उसको 3 चाय पीने का क्या हो गया? अभ्यास। किसी व्यक्ति को पैर फैला के बैठता है, जब भी बैठते तो उसको क्या हो जाता है? पैर फैलाकर बैठने का अभ्यास। कोई व्यक्ति ऐसे आसन लगा के बैठता है बार बार, तो उसको कुर्सी पे बिठाए तो भी इस आसन में बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया? आसन में बैठने का अभ्यास। कोई व्यक्ति बार बार किसी की निंदा, चुगली करता है तो उसको क्या हो जाता है? चुगली करने का अभ्यास। कोई भी आए तो थोड़ी बहुत तो कर ही देगा।
किसी के सामने। कोई व्यक्ति किसी के सामने झिड़क करके बोलते, ऊंची आवाज में बोलते हैं बच्चों के साथ, नौकर के साथ, तो बार बार वैसे बोलने से फिर क्या बन जाता है? ऊंची बोलने का अभ्यास, झिड़कने का अभ्यास। जो काम हम बार बार करते हैं वो बन जाते हैं हमारे अभ्यास। तो आज से हमें अच्छे अच्छे काम करने का अभ्यास करना है। अभ्यास की बहुत बड़ी महिमा है, बुरे अभ्यास की भी महिमा है और अच्छे अभ्यास की भी महिमा है। कई बार हम बोलते हैं, बोले जी मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, पर मेरे को आदत पड़ गई ऐसे बोलने की। आदत पड़ गई मतलब अभ्यास हो गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति को बड़ी पता है कि आपके अंतःकरण में क्या है। दूसरा व्यक्ति तो जो आपने बोला उसको पकड़ेगा और उसके बाद आपसे नाराज हो जाएगा। तो हमारे गलत अभ्यास के कारण कई बार हमारे घर टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और फिर हम बहुत कष्ट के शिकार बन जाते हैं बुरे अभ्यास के कारण। भावना बुरी नहीं थी लेकिन अभ्यास बुरे हो गए, व्यवहार बुरा, व्यवहार करने का अभ्यास हो गया, बुरा बोलना, बुरा सोचना। तो हमें अच्छे काम करने का अभ्यास करना है, अच्छा देखने का अभ्यास। सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं है। जैसे आप जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर एक एक से पूछे कोई कि आप उस हॉल में गए थे, आपने वहां मंच पे क्या क्या देखा, अभी भी अगर मैं आप में से 10 लोगों को खड़ा करके पूछूं ना, तो 10 लोगों को 10 तरह की चीज दिखाई देगी। पूछ के दिखाओ 5 लोगों से, तो कोई भी एक इधर से कोई बहन खड़ी हो जाएगी जिसको मंच में क्या दिखाई दे रहा है, तब पर खड़ी हो ना, मंच में क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो, मंच में क्या दिखाई दे रहा है? इसको माइक देना भाई। और इधर से भी खड़े हो जाना, एक यहाँ से कोई भी एक बहन खड़े हो जाना, इधर से एक भाई खड़े हो जाना, 3 से पूछेंगे। मुझे आपके अच्छे शब्द ऐसी प्रेरणा दे रही है कि मैं अपने समाज के साथ सेवा करूं और जैसे आगे पीछे की हूँ वैसे आगे भी करती हूँ। ये तो मेरा एक दिख और भी तो है, चारों तरफ और क्या दिख रहा है आपको? सभी के दिव्य आत्माएं मुझे देते हैं। इधर से भी बताना और किसको क्या दिख रहा है। ठीक ठीक बोलना, रिपीट नहीं करना, जो दिख रहा है माइक ले लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हमको अपने गुरु का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उनका वाणी का अभ्यास हो रहा है जो बाबा हमें बोलते हैं, और समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसके प्रति हमको जागरूक करना है और सबको अच्छा जागरूकता बताना है। कैसे एक दूसरे को अच्छा बताएंगे, बात करेंगे, उनको अच्छा करेंगे। उसको वो दिख रहा है, अपने गुरु का स्वरूप दिख रहा है, भ्रष्टाचार भी दिख रहा है, उसको कैसे हटाना है, उसके लिए यहाँ से क्या सामग्री लेके जानी है, उसको वो दिख रहा है। डर हो गया बताते हैं कि ये माइक दे देना, माइक तोड़ के दे देना। आपको मंच में जो जो दिख रहा है आप जाके ये बताएंगे कि वहाँ मंच में क्या क्या था। देखो यहाँ माइक भी है, माला भी है, मेरा मोबाइल भी है, मेरी कॉपी भी है, पेन भी है, ये बहनें भी बैठी हैं, ये भाई भी बैठे हैं, क्या क्या आपको दिख रहा है वो सब बताएं। भविष्य महिला करते जो राज्य स्तरीय बैठक हो रही है, इसमें आने के बाद जो यहाँ दिख रहा है, एक जो सेवा की जो भावना है जो हमारे करने गांधी जी ने किया है, कि सेवा भावना है, सेवा का बहुत कुछ बात करते हैं, चाहे लोग के माध्यम से क्या और भी किस माध्यम से आपको दिख रहा है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस सेवा के माध्यम से, योग के माध्यम से और हमारे सेवा दे रहे हैं। हमें यह दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि ये जो लोग बैठे हैं ये योग के माध्यम से सेवा कर रहे हैं।
बहुत अच्छा। तो अब 3 को पूछना है मैंने, तो 3 बातें सीखी ना, और बस अभी फिर टाइम हो जाएगा और मत पूछना। तो हमारी दृष्टि सबकी अलग अलग होती है, इसलिए हमेशा अच्छा देखने का अभ्यास करना पड़ता है। हमारी आंखों से देखो, एक होती है सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि में शरीर दिखेगा, कपड़े दिखेंगे, हेयर स्टाइल दिखेगी, फीचर्स दिखेंगे, ये सारी चीजें दिखेंगी सामान्य दृष्टि से। उन्होंने कैसे कपड़े पहन करके थे, कौन से गहने पहन करके थे, उनके कैसे बाल थे, उन्होंने कैसे आसन पे बैठे थे, ये सब दिखेगा सामान्य दृष्टि। उसके आगे एक होती है फिर सूक्ष्म दृष्टि। उसके लिए क्या बोला, उसके अंदर क्या होगा, उसके लिए उसने क्या साधना की होगी, वहां तक देखना, उसकी बैकग्राउंड क्या रही होगी, ये और सूक्ष्म दृष्टि है। उससे सूक्ष्म दृष्टि, वो एक दिव्य आत्मा है और मैं भी एक दिव्य आत्मा हूँ, और हमारा थोड़े से दिन का ये खेल है, ड्रामा है। हमारे से पहले बहुत आए, हमारे बाद भी बहुत आने वाले हैं। हमें इस टाइम को कितनी गरिमापूर्वक व्यतीत करके जाना है, ये और सूक्ष्म दृष्टि है। एक स्थूल दृष्टि, एक सामान्य दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि, और एक होती है ऋषि दृष्टि, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं। ऋषियों को वो दिव्यता दिखाई देती है सबके अंदर, और उससे भी बड़ी दृष्टि है भागवत दृष्टि। दिव्य दृष्टि वो है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी गीता में। उससे पहले अर्जुन को कृष्ण अपने सखा जैसे दिखाई दे रहा था, एक उपदेशक दिखाई दे रहा था, एक अपना रिश्तेदार दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे उपदेश सुनता गया, जैसे जैसे अज्ञान हटता गया, जैसे जैसे डाउट उसके हटते गए, प्रश्न पूछता गया, कृष्ण उत्तर देते चले गए, और चलते 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 वो इतना शुद्ध अंतःकरण हो गया कि उसकी दृष्टि बदल गई। उसको भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दे दी, और जब उसको दिव्य दृष्टि मिली तो उसको कृष्ण नहीं दिख रहा था, कृष्ण में उसको इस सारे ब्रह्मांड का विराट रूप दिखाई दे रहा था। यह है दिव्य दृष्टि। हर मनुष्य में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो दिखता तब ये जब दिव्य दृष्टि मिल जाए। और उससे भी आगे है भागवत दृष्टि, जब हमें एक एक कण कण में, एक एक मनुष्य में, एक एक सेल में वो भगवान ही दिखाई देने लगे। ये हमारे देश के योगियों की दृष्टि है, ऋषियों की दृष्टि है, संतों की दृष्टि है। इसलिए हमारे देश में गंगा को भी पूजनीय बताया, सांप को भी पूजनीय बताया, गाय जैसे पशुओं को भी पूजनीय बताया, जड़ चेतन सबको हमने पूजा, क्योंकि सबके अंदर वो ही ब्रह्म समाया हुआ है।